दोस्तों अब एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, जहाँ पे यूरोप ने एक नया माइग्रेशन पॉलिसी ला दिया है, जहाँ पे आप सबको इलीगल माइग्रेंट को खाली डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसे थर्ड कंट्री भेजा जाएगा। 2 साल तक डिटेक्शन हो सकता है और शायद लाइफ टाइम बैन हो सकता है। तो ये नया लॉ क्या है, आपको इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, जो जाने वाले हो उनको इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, किसको इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो आसान भाषा में समझते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो आज बात करेंगे कि यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या अप्रूव किया है, कैसे छोटे से समझे को बातों को समझ सकते हैं। रिटर्न हब, अब एक रिटर्न हब बनाया जाएगा। रिटर्न हब का मतलब फॉर एग्जांपल आप इंडिया से गए, पाकिस्तान से गए, श्रीलंका से गए, नेपाल से गए, यूरोप के क्रोएशिया में गए या फिर माल्टा में गए या किसी और कंट्री में गए इलीगल तरीके से और आप पकड़े गए। पकड़ने का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो पेपर था, विजिट वीजा एक्सपायर था, या बॉर्डर के थ्रू क्रॉस करके आए थे, शिप से बोट से आए थे, या फिर आपका वर्क वीजा खत्म हो गया था, या फिर आपने असाइलम अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया था, तो आपको रिटर्न हब भेजा जाएगा। रिटर्न हब का मतलब जैसे एक थर्ड कंट्री में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जैसे अफ्रीका में बनाया जाएगा। इवन यू विल नॉट बिलीव कि दे आर टॉकिंग विद द कंट्री जिसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया, वहां पे भी रिटर्न हब बनाया जाएगा। वहां पे एक स्पेशल सेल होगा, ठीक है, एक स्पेशल सेल जिसको रिटर्न हब कहा जाएगा। कौन लोग टारगेट है पहले ये समझो। ये वो लोग हैं जिसमें मैंने कहा कि इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो पढ़ पढ़ के समझाता हूँ। जिनका असाइलम रिजेक्ट हो गया है, अगर आप लीगल वीजा पर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर कर दिया गया इस न्यूज के अंदर। डिटेंशन सेंटर कितने दिन का होगा? पहले होता था कि 2 महीना 4 महीने में होता था, जज उसको डिसाइड करता था फिर क्या होना है। ये 24 महीने तक डिटेंशन में रख सकते हैं। पहले इतना डिटेंशन नहीं होता था, इतना याद रखना। इवन जो लोग को डिटेंशन में डिपोर्ट करके भेजा जाएगा उनको लॉन्ग टर्म या शायद परमानेंट बैन लग जाए। मतलब फ्यूचर में कभी भी आप यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप में आना इम्पॉसिबल आपका हो जाएगा। इसके अंदर इन्होंने फैमिली भी इंक्लूड किया है। जो डिपोर्ट साथ में होंगे, सिर्फ उन बच्चों को छोड़ा जाएगा जिनके माँ बाप साथ में नहीं हैं, जो अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, याद रखना, उनको सिर्फ माफ किया जाएगा। अपील की रूल को चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था, जो डिपोर्टेशन ऑर्डर आता था हम अपील कर सकते थे, अब अपील सिर्फ जज पे डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले होता ना, हमने अपील किया तो रोक गया, नहीं, अब जज डिसाइड करेगा कि आपको रोकना है कि नहीं। अब इसमें कंट्रोवर्सी भी है। क्या कंट्रोवर्सी है थोड़ा समझाता हूं। माइग्रेशन को किसी और कंट्री में भेजना यूरोप के अगेंस्ट लॉ कहता है। ह्यूमन राइट रिस्क भी होता है। कुछ लीडर ने बोला है कि ये यूरोपियन यूनियन के वैल्यू के खिलाफ भी है। सोचो, वहां के बोला है। सिंपल वर्ड में, यूरोप अब माइग्रेशन पर बहुत स्टिक हो गया है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप यकीन नहीं करोगे, इसमें 389 ने वोटिंग दिया है, 230 के आसपास वोटिंग नहीं दिया है, और 12 लोग एब्सेंट थे। मतलब मेजोरिटी लोग ने इसको हाँ बोला है। दोस्तों, मैं कुछ समझा रहा हूं कि यूरोप अभी बहुत स्टिक हो गया है। इलीगल एंट्री जो करते हैं, जो ओवर स्टे हो जाते हैं, जो वर्क वीजा पे काम करते हुए जिनका कुछ प्रॉब्लम रहता है वो रुक जाते हैं, ऐसा मत करो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है लीगल होने के। इस वक्त लीगल ऑप्शन जो है सबसे बड़ा स्पेन है। स्पेन में एंट्री करो या कोई और कंट्री में करके अपनी वीजा को कन्वर्ट करो। वर्क वीजा ले लो, बिजनेस वीजा ले लो, जो टाइप का लीगल वीजा ले लो। लेकिन आप सोचो कि आप अगर इटली के मिलान में खड़े हो, किसी काम के लिए जा रहे हो और इलीगल हो, तो वहीं से आपको सीधा डिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्रोएशिया के जाग्रेब में खड़े हो, माल्टा के वेलेता में खड़े हो, लिस्बन में खड़े हो, वहां से आपको सीधा भेज दिया जाएगा। तो ये सब मत करो, ये बहुत डेंजर है। इससे आपकी लाइफ क्रैश होगी, लाइफ टाइम बैन लगेगा। एजेंट के चक्कर में, फालतू एजेंट के चक्कर में मत फंसो, जो बोलते हैं कि हम आपको थर्ड कंट्री से, एग्जांपल बहुत सारे लोग विजिट वीजा से रशिया जाते हैं, बेलारूस जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे अदर यूक्रेन जाते हैं, वहां से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। वो मत करो, इट्स वेरी 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 डेंजरस और इलीगल में भी आएगा और आपकी लाइफ क्रैश हो जाएगी। बहुत सारे तो पूरे परिवार के साथ जाते हैं, ये मत करो। ये ऐसा ही है कि अपने आप को फंदे में डाल रहे हो, अपने आप को जेल में, अपने आप को जिंदगी मौत के सामने लेके जा रहे हो। इसके लिए सब चीजें मत करो। एक अच्छे कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करो, तबरेज मलिक से कांटेक्ट करो। आप गाइडेंस लो, एटलीस्ट आप नहीं अफोर्ड कर रहे हो पैसा, कोई प्रॉब्लम, एटलीस्ट गाइडेंस के लिए एक स्मॉल फीस, जहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप लीगल तरीके से यूरोप में एंट्री कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको सोचो, समझो और जानो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेरी सर्विसेज
चाहे आपको वीजा एप्लीकेशन करवाना हो, चाहे वर्क वीजा का असिस्टेंट लेना हो, चाहे किसी कंट्री का गाइडेंस लेना हो, किसी वीजा रिफ्यूजी का उसका गाइडेंस लेना हो, आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना, आपको कोई भी पेपर समझ में नहीं उसका काम करवाना, कोई आपको फेक डॉक्यूमेंट दिया, फेक ऑफर लेटर, फेक वीजा दिया, सारे सर्विसेज तबरेज मलिक करता है। अपोस्टाइल करवाना है तो तबरेज मलिक करवाता है। आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट यूरोप से ठीक करवाना, वो मैं करवा के दूंगा। आपको कंपनी ओपन करनी है यूरोप में कहीं पे भी, दुबई में भी, कहीं पे भी, आप आओ, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको सारी सर्विसेज अच्छे तरीके से दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ऐसे ही मुझे सपोर्ट करोगे। बैक टू बैक वीडियो डाल रहा हूं, बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और दोस्तों हमेशा रियल इन्फॉर्मेशन देता हूं, तभी थोड़ा सा व्यू कम होता है, क्योंकि मैं उसमें नहीं जा सकता कि 10 लाख 20 लाख की सैलरी आपको मिलेगी, लग्जमबर्ग का वीजा मिलेगा, मैं नहीं बोल सकता। वो सबसे बड़े बेकार होते हैं जो आपको लग्जमबर्ग का वीजा दिलाते हैं, वर्क वीजा डायरेक्ट दिलाते हैं, न्यूजीलैंड का डायरेक्ट दिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट दिलाते हैं, कनाडा का डायरेक्ट दिलाते हैं। LIMA के बगैर आप कनाडा पहुंच सकते हो, इंग्लिश के बगैर कहीं जा सकते हो, विदाउट नॉलेज कहीं जा सकते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आती है। थैंक यू आप सबको, थैंक यू।